पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। लंबे समय से बीमार थे सत्यपाल मलिक। आरएमएल अस्पताल में चल रहा था इलाज। जेएमएम के संस्थापक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज अंतिम संस्कार 4 बजे पैतृक गांव नेमेरा में दी जाएगी अंतिम विदाई। छोटे बेटे बसंत सोरेन देंगे मुखाग्नि। रांची में दिवंगत नेता शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन श्रद्धांजलि देने के दौरान भावुक हुए। लंबी बीमारी के बाद कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें सेना के सम्मान शौर्य की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कार्यवाही के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद परिसर में बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार पर प्रियंका बोली, कहा कौन सच्चा भारतीय ये न्यायपालिका नहीं तय करेगी। सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के 6 साल पूरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का हक दिए जाने की मांग दोहराई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की काफिले पर हमला। काफिले में शामिल कार में तोड़फोड़ की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर मारे डंडे। बीजेपी नेता को दिखाए काले झंडे। दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति उनकी पत्नी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को नमन किया। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर मंथन किया। अयोध्या बनी विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी। 2020 से 25 के बीच रामनगरी आने वाले लोगों की संख्या 25 गुना बढ़ी है। सिर्फ पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर के भूमि पूजन की आज वर्षगांठ। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 50 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। अलग अलग इलाकों से जब्त की गई थी शराब। लखनऊ में 50 लाख का सोना लेकर युवक फरार। सीसीटीवी में आराम से फरार होते नजर आ रहा आरोपी। सोने की कारीगरी का काम करता था युवक। भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में यूपी के 14 जिले। पूरे राज्य में 690 से ज्यादा गांव प्रभावित। 1,16,000 से ज्यादा लोगों पर असर। हालात की निगरानी के लिए 1100 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई। प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़े। गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ के चलते 108 शहरी मोहल्ले और गांव प्रभावित। लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस ने संभाला मोर्चा। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। भोजन के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान भावुक हुई एक महिला। कहा बाढ़ ने किया बेघर बहुत लोगों के ढहे कच्चे मकान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर बिगड़े हालात। भारी बारिश से जूनी नाला फिर से उफान पर। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पानी में डूबे घाट। तेज बहाव के साथ बह रही गंगा नदी। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते जल स्तर में इजाफा। उत्तराखंड में बड़कोट इलाके में देखते ही देखते तेज बहाव में बही बकरियां। करीब 20 से 25 बकरियों की डूबने की खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। चंबा में बीमार महिला को उठाकर युवकों ने पहुंचाया अस्पताल। रास्ता टूटने की वजह से नहीं आ सकी एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से फंसी गाड़ी। लकड़ियों के स्लीपर के सहारे गाड़ी निकालने की कोशिश। पत्थर गिरने से बंद हुए रास्ते। पहाड़ दरकने से बंद पड़े चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का प्रयास जारी। रात से बंद है सड़क। बाढ़ बारिश की वजह से पूरे हिमाचल में 300 के करीब रास्तों पर आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश बनी मुसीबत का सबब। केएमटी मार्ग पर बड़ा पेड़ गिरने से हाईवे बंद हुआ, जिसके चलते रास्ते में फंसी गाड़ियां। करीब 2 घंटे बाद खुला रास्ता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड। सड़क मार्ग खराब हो जाने से कई गांव के आपस में टूटे संपर्क। निचले गांव में गहराया संकट। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खलीनी बाईपास में गाड़ियों पर लैंडस्लाइड। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। 2 व्हीलर भी मलबे की जद में।
नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर पहाड़ी से गिरा मलबा, पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर रोड में गिरा। हनुमान मंदिर के पास हुआ लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लैंडस्लाइड होने से हुआ हादसा, एक की मौत की खबर। जायका परियोजना के निर्माण के दौरान 4 मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू जारी। यूपी के वाराणसी में उफान पर नदियां, तेज बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लगभग सभी घाट पानी में डूबे, रेस्क्यू टीम मुस्तैद। यूपी के श्रावस्ती में भीषण बारिश के चलते उफान पर नदियां, राप्ती नदी से जुड़े हुए सभी गांवों को अलर्ट किया गया। नेपाल से भी भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा है पानी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, प्रशासन अलर्ट मोड पर, आसपास के घाटों पर बढ़ा खतरा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल प्रदेश के बलह में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जल भराव से लोगों की बड़ी मुसीबत। यूपी के चित्रकूट में यमुना और मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में बने बाढ़ जैसे हालात, पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू का सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान पर गंगा का जलस्तर, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा नदी का पानी, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, नाव का सहारा लेकर आवाजाही कर रहे गांव के लोग। यूपी के गाजीपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में गांव में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर दूसरी जगह जा रहे गांव के लोग। यूपी के संभल में गंगा का बढ़ा जलस्तर, निरीक्षण करने पहुंचे डीएम और एसपी। 16 बाढ़ चौकियों पर तैनात किए गए कर्मचारी, गंगा में 87,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। यूपी के कानपुर में भारी बारिश के चलते एक खंडहर मकान पर गिरी दीवार, 7 साल के मासूम की मौत की खबर। कैथा गांव में मकान की छत गिरने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। अमेठी के बिलखरी गांव में बारिश की वजह से टूटकर गिरा पेड़, भारी भरकम पेड़ गिरने से एक घर को नुकसान पहुंचा। कटाव की वजह से बिहार के दरभंगा समेत कई इलाकों में लगातार गंभीर हालात, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे घरों पर मंडरा है खतरा, कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम। यूपी के जालौन में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तूफान पर नदी नाले, बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के तकरीबन सभी घाट डूबे, सुरक्षा के लिए एसएसबी जवान तैनात। लगातार हो रही तेज बारिश से पटना के कई इलाकों की सड़कें नदियां बनी, गंगा किनारे घर भी डूबे, तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। हैदराबाद में आसमान से गिरी बिजली, ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ पर लगी आग, लोगों ने दूर से बनाया इसका वीडियो। यूपी के हापुड़ में भरभरा कर गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, मलबे की चपेट में आने से बार बार बची महिला, जर्जर बिल्डिंग होने के चलते पहले ही बंद कर दिया गया था स्कूल। ओडिशा के बोलांगीर में दर्दनाक हादसा, सड़क पर खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार बेकाबू कार में मारी जोरदार टक्कर, मौके से फरार हुआ ड्राइवर, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया, दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान का आयोजन किया। कर्नाटक में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर राज्य के चारों परिवहन निगमों का अनशन, जिसके चलते लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के शहडोल में हैंडलूम की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक हुआ, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं, मौके पर पहुंची फायर की टीम। महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपने ही घर में आग लगा दी, गाड़ी से पेट्रोल निकालकर आग लगाई। तेलंगाना में मेडचल में गैस सिलेंडर विस्फोट से धमाका हुआ, एक व्यक्ति की मौत की खबर, कई लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के ईडी दफ्तर में उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी, 3000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस ने बाबा के भेष में स्नैचिंग लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार, मोती नगर इलाके में महिलाओं को निशाना बना रहा था गिरोह। तमिलनाडु के निरुपथुर में नेशनल हाईवे पर बस पलटने से हादसा, पैसेंजर बस में सवार करीब 20 लोग घायल, विजयवाड़ा में बेंगलुरु जा रही थी बस, एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद की हत्या, शव को छुपाने के लिए नाले में फेंका, पुलिस की हिरासत में गई संदिग्ध की जान। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया, बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए।
रक्षाबंधन को लेकर गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिठाई की दुकानों और तेल विक्रेताओं के यहां छापेमारी। कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए लैब। मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला गिरोह। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर समेत दूसरी जगह से हथियार लाकर करते थे सप्लाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पकड़ी गई 1.5 करोड़ रुपए लागत वाली एंटी ड्रग्स तस्करी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी। आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज है तस्करी के मामले। बलिया में जीआरपी ने बरामद किए तकरीबन 54 लाख रुपए। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री के पास से मिला ये कैश। यात्री के पास नहीं मिले कैश से संबंधित जरूरी दस्तावेज। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी ने पकड़े ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 चोर गिरफ्तार। 7,40,000 रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद। यूपी के बस्ती में हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी की घटना। 2 ट्रकों से 400 लीटर डीजल चोरी कर ले गए चोर। सोते रहे ड्राइवर, गैंग ने चुरा ली डीजल। कर्नाटक के मैंगलुरु में खुदाई के दौरान मिले मानव शरीर के अवशेष जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास दिखा विशाल अजगर। 8 फीट लंबा अजगर नजर आने से मचा हड़कंप।